यहाँ से देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स का भी एग्जाम होना है 24 मई को। तो उसके लिए यहाँ पर एक महीने में जो एक मंथ अभी है, अभी बचा हुआ है, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, आज 23 अप्रैल है। ठीक है, 23 अप्रैल से 23 मई तक आपको क्या क्या चीज़ों को कवर करना है। राइट, तो देखो यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या क्या इसको चीज़ों को कवर करेंगे और कब कब चीज़ों को क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर आपको सिलेबस भी देंगे, सिलेबस के साथ साथ आपको टॉपिक भी देंगे, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ये नहीं बताएंगे कि इतना आप जाके पढ़ लो और इतना टॉपिक ढूंढो, है ना, वो नहीं। मैं आपको टॉपिक के साथ साथ पूरे डीप टॉपिक निकाल के भी दूंगा, क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पर लास्ट टाइम पे पढ़ सकते हो। कुछ चीज़ें डेली टारगेट में कवर की होंगी, है ना, नहीं अगर कवर की है, वहाँ छूट गया आपका टारगेट, तो मैं क्या करूँगा, वो टॉपिक जो उससे कुछ निकाल करके जो आप पढ़ सकते हो वो टॉपिक मैं दूंगा, क्योंकि वो डेली टारगेट काफ़ी ज़्यादा टॉपिक थे, है ना। स्टार्टिंग से अगर फॉलो किया होता तो आप कर पाते, लेकिन अब लास्ट टाइम पे इसको फॉलो नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि काफ़ी टॉपिक है वहाँ पर। करीब यहाँ पर 75 डेज़ का टारगेट मैंने बनाया था, और अभी भी आज मैंने डे नंबर 63 अपलोड किया है। तो देखो डे नंबर से अभी आप अगर आपका छूटा था तो डे 60 से लगा करके, सॉरी 61 से लगा करके 63 तक तो कम से कम और देखो, 61 से स्टार्ट करो, क्योंकि वहाँ पर कल्चर और साइंस टेक्नोलॉजी के अच्छे अच्छे टॉपिक डिस्कस किए जा रहे हैं। अभी 2-3-4 दिनों में ये सब साइड में थोड़ी चीज़ें कर सकते हो अपने। ठीक है, तो वो चीज़ों को जरूर करो, है ना, काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक वहाँ पर मिल रहे हैं। अब तो देखो कितने ज़्यादा चीज़ों को पढ़ सकते हो, उतना ध्यान रखना है। राइट, तो देखो यहाँ से आज 23 तारीख है और थर्सडे यहाँ पर है आज। हम लोग स्टार्ट करेंगे पूरा कैसे कैसे हम लोग को चीज़ें कवर करनी है 23 मई तक पूरी। ठीक है, आते हैं आगे। यहाँ पे देखो पहला तो हम लोग डिस्कस करेंगे अप्रैल का, बाद में कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग मई का डिस्कस करते हैं चीज़ें। अप्रैल जो रिजर्व डे है उसके हम लोग बाद में चीज़ें देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर अभी मई है, ठीक है, मई से स्टार्ट करते हैं 1 मई का। अभी जैसे कि 23 अप्रैल है ना, 23 अप्रैल से और जो आपका 31 अप्रैल होगा ना, हाँ 30 अप्रैल तक जो बचा है चीज़ें वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले भी यहाँ पर देखते हैं। ये 1 मई से आपको क्या करना है। 1 मई से आपको देखो ज्योग्राफी के जो टॉपिक हैं, 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को आपको ज्योग्राफी के टॉपिक जितने भी हैं वो सब आपको यहाँ से कवर करने हैं, पूरी ज्योग्राफी जितनी है। अगर आपने टारगेट कर रखे होंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं कर रखे होंगे तो मैंने आपको टॉपिक इसी से प्रोवाइड कराऊंगा। टॉपिक के अंदर सब टॉपिक आपको बस रीडिंग करना है ना। तो टॉपिक भी मैं अभी, अब जैसे कि मैंने बोल दिया ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, ठीक है, तो ज्योग्राफी आप कहाँ से जोड़ोगे, क्या करोगे, तो इस वजह से मैंने क्या किया, टॉपिक भी रेडी कर दिए हैं। उन टाइम से टॉपिक भी आपको मैं शेयर करता रहूँगा। जैसे कि आज मान लो कि 1 मई है, तो मैं क्या करूँगा, करीब रात को 31 अप्रैल के आसपास या 1 मई को सुबह ही मैं करीब 5 बजे के आसपास आपको टॉपिक सुबह शेयर कर दूंगा। तो आप क्या करोगे, 1 मई पूरा, 2 मई पूरा और 3 मई तक यहाँ पर पूरे ज्योग्राफी के एक एक टॉपिक को पूरा खत्म कर दोगे जितना मैंने दिया है। ठीक है, अगर टाइम आपका बचता है उन्हीं चीज़ को आप रिवीजन कर लेना। ठीक है, प्लस रिवीजन प्लस जो मेरे डेली टारगेट, अगर आप जुड़े हो गए पहले तो डेली टारगेट से चीज़ों को कवर कर लेना, है ना। अगर आप जुड़े थे पहले तो नहीं जुड़े थे तो इन्हीं टॉपिक को कवर करो और इनको रिवीजन कर लो। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या होगा, ज्योग्राफी का 1, 2, 3 तारीख तक चीज़ें खत्म हो गई। राइट, आगे आते हैं साइंस टेक्नोलॉजी लेते हैं 4, 5 और 6। देखो 3 दिन हम इसको क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना यूपीएससी जो है ये ज्योग्राफी और साइंस टेक्नोलॉजी को लगा करके कम से कम यहाँ से 30 क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, और काफ़ी बड़े मेजर टॉपिक एक तरह से है। राइट, अभी आज के टाइम पे, पहले तो इतना नहीं पूछता था साइंस टेक्नोलॉजी, लेकिन अब यहाँ पर ज़्यादा पूछने लगा है। तो इस वजह से हम लोग इसको 3 दिन देते हैं, एक 4 तारीख, एक 5 और एक 6। जिसमें से 4 तारीख पहले में आप क्या कर लो कि जितनी भी करंट अफेयर्स है आपकी, जितनी भी करंट अफेयर्स साइंस टेक्नोलॉजी की, उसको आप एक एक चीज़ों को कवर कर लो। एक दिन आप साइंस टेक्नोलॉजी की करंट अफेयर्स को दे दो 4 तारीख। ठीक है, मंडे को 4 तारीख आप करंट अफेयर जितनी भी साइंस टेक्नोलॉजी की, जैसे कि PT 365 में थी, ठीक है, कुछ टॉपिक मैंने भी कराए हुए थे, है ना, वो टॉपिक आप यहाँ से दे दो। राइट, हो सकेगा कुछ टॉपिक अगर मेरे पास होंगे तो मैं भी आपको यहाँ से प्रोवाइड कराता रहूँगा साइंस टेक्नोलॉजी के, वो आप मैच करते रहना अपने टॉपिकों से। ठीक है, लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी के मैं तो स्टैटिक टॉपिक हैं, कुछ करंट टॉपिक, वो तो मैं दूंगा ही आपको पढ़ने के लिए, एक एक टॉपिक मैं दूंगा। राइट, लेकिन जो PT 365 मैगजीन है उसको भी आप फॉलो करना, क्योंकि मैं उस मैगजीन से नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने अलग टॉपिक यहाँ पर निकाल करके दे रहा हूँ। तो क्या करना है, जितने भी सब्जेक्ट आ रहे हैं उन सबके साथ PT की मैगजीन को आपको साथ में रखना है। जैसे कि मैंने साइंस के टॉपिक दिए, आप क्या करोगे, साइंस की मैगजीन भी लेके रखोगे। ठीक है, और इनसे टॉपिक अपने जो मैच करो उससे पढ़ो, बाकी आप अपनी बुक से, नोट से जैसे पढ़ सकते हो उससे कवर करो चीज़ों को। ठीक है, मैं एक एक टॉपिक आपको निकाल कर पूरी लिस्ट दे दूंगा। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कौन कौन से टॉपिक मैंने दिए हैं। आगे 5 तारीख को क्या करोगे, आपका 4 को तो पूरा करंट अफेयर्स खत्म हो जाना चाहिए। 5 को आपको क्या करना है, जितनी भी स्टैटिक चीज़ें हैं, अगर आपको देखो 4, 5, 6 में अगर अपने हिसाब से फॉलो करना है कि करंट प्लस स्टैटिक एक साथ करना है ना, तो आप एक साथ भी कर सकते हो। राइट, लेकिन जो लास्ट का डे रहेगा 6 नंबर, 6 डे, इसमें आपको इन दोनों चीज़ों का रिवीजन मारना है। जो भी आप करंट का प्लस स्टैटिक पढ़ोगे यहाँ से साइंस टेक्नोलॉजी का, है ना, लास्ट का दिन जो होगा उसमें पूरी आप रिवीजन करना इन सब चीज़ें जितने आपने 2 दिन में पढ़ा है सिर्फ।
वही चीज़ ज्योग्राफी में करना था आपको। 2 दिन में आप पढ़ो पूरा, और लास्ट का जो आधा दिन रहेगा, तीसरा दिन रहेगा, उसमें आपको क्या करना है, पूरा रिवीजन करना ज्योग्राफी जितना भी पढ़ डाला था। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिवीजन करना। आगे आगे हम लोग आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। आपको मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से क्या करना है, ये 2 दिन मैंने दिए, 1 दिन आपका रिजर्व रखा है, 1 दिन मैंने नीचे बाद में दिया है वो, है ना। देखो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि करंट इतनी नहीं होती है, इस वजह से करंट का डे छोड़ा मैंने, तो 2 दिन लिए, 1 दिन आपको लास्ट में देंगे रिवीजन करने के लिए। तो देखो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या करना है, जितने भी टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री के हैं, राइट, वो आपको यहाँ से कवर करना है। जितने भी क्या, जो भी मैं आपको शेयर करूँगा टॉपिक, वो पढ़ना है। प्लस आपके पास जो कुछ और भी टॉपिक अगर टाइम बचता है, मैं क्या कह रहा हूँ, तो टाइम अगर बचेगा तो आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, वरना एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है। जितना मैं टॉपिक दूंगा उसके अंतर्गत ही आप चीज़ें पढ़ने, और काफ़ी चीज़ें पढ़ भी चुके हो, ठीक है, वो सब आप जब एक बार प्रैक्टिस करोगे तो रिकॉल होती रहेंगी चीज़ें। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको यहाँ से करना है। 7 और 8 तारीख को मॉडर्न हिस्ट्री आप करोगे। ठीक है, एक दिन डिवाइड कर लो ना दोनों को, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री है पार्ट, तो उसको पार्ट 1 पार्ट 2 में आप डिवाइड कर लेना। जितना भी मैं सिलेबस दूंगा ना आपको, सिलेबस के साथ साथ पूरा टॉपिक बना करके दूंगा मैं, वो आप डिवाइड कर लेना, उसके हिसाब से पढ़ लेना। एक दिन आप करीब 1.5 दिन रख लेना आप पढ़ने का, ठीक है, और आधा दिन आप इसका रिवीजन करने को रख लेना। ठीक है, तो यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री का अच्छा सा पढ़ जाओगे और रिवीजन भी हो जाएगा। राइट, अगर टारगेट सब जुड़े थे तो वहाँ से चीज़ों को भी फॉलो कर लेना। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं टारगेट किस लिए नहीं दे रहा हूँ चीज़ें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी वहाँ पर, और अभी हमारे पास टाइम नहीं कि आप इतनी चीज़ें कवर कर पाओ। ठीक है, आगे आते हैं डे नंबर 9 में, मतलब डे 9 कह रहा हूँ कि डेट 9 है, 10 है और 11 है। 9, 10, 11 क्या करना है आपको, इन्वायरमेंट पूरी करनी है, जो पर्यावरण पारिस्थितिकी है इसको आपको पूरी कवर करना है। ठीक है, कैसे, एक दिन आप स्टैटिक को ले लो, है ना, पहली पूरी, या तो फिर आप करंट की मैगजीन पूरी है ना, उसको एक बार एक दिन पूरी खत्म करो, जो PT 365 है उसको करो। साथ में दूसरे तीसरे दिन आप जितने भी यहाँ पर कन्वेंशंस हैं, जितने जो यहाँ पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो एक्ट थे, है ना, और यहाँ पर वो सब कर लो। और जो लास्ट डे रहेगा उसमें आप नेशनल पार्क, है ना, स्पेशल इश्यू थी, वो सब लास्ट में कवर कर लेना, छोटा पॉइंट जो होता है, और साथ में उसको रिवीजन भी कर लेना। तो इस टाइप से आप चीज़ों को कवर करो, या फिर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इन 9, 10, 11 में मैंने सब्जेक्ट तो आपको दे दूंगा इन्वायरमेंट का पूरा निकाल करके टॉपिक, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने बनाना है ये कैसे कैसे चीज़ों को मुझे कवर करना है। ठीक है, टाइम आपके पास है और अपने हिसाब से आप सेट करोगे उसको। मैंने डेट दे दिया 9, 10 और 11, 3 दिन, और टॉपिक भी आपको दूंगा, तो इनको डिवाइड करके आपको चीज़ों को पढ़ना है। लेकिन PT 365 मैगजीन को साथ में रखना है। जो मैंने अगर टारगेट बताए थे उससे अगर आप जुड़े थे आप, ठीक है, जुड़े थे तो अच्छा है, नहीं जुड़े थे तो अब वहाँ से उसको नहीं देखना है, क्योंकि आपको वहाँ पे जाना, आप देखना, टाइम वेस्ट होगा, है ना। जुड़ के अगर आपने टॉपिक बनाए थे, अब मैंने जैसे पहले बोलता जाता था कि उसको लेकर के एक पूरा पिक्चर बनाते जाओ आगे का फ्रंट पेज, वो सब किया तो वहाँ से भी आप पॉइंट निकाल के कर सकते हो। कुछ पूछना रहेगा किसी भी सब्जेक्ट में, या कोई टॉपिक आपको मिल रहा है लेकिन उसका डीप समझ में नहीं आ रहा चीज़, तो आप वो पूछ सकते हो। ठीक है, ये भी आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि अगर उसमें से कुछ नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर जब भी कभी भी रात को 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे, सुबह जितना भी टाइम मिलता है आप वो मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो आपको टॉपिक भी मिल जाएगा वो। ठीक है, एक प्लस पॉइंट आपके पास ये है, लेकिन पढ़ना आपको है। ठीक है, अगला है 12, 13 और 14। इसमें क्या करना है, मॉडर्न हिस्ट्री करना है। मॉडर्न हिस्ट्री ऊपर हो चुका था ना, फिर से मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से करना है 12, 13 और 14 को, क्योंकि देखो मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, हमारा कई पार्ट में पूछा जाता है ना, मतलब जैसे कि आप जो गांधी योग हो गया, ठीक है, ब्रिटिश टाइम के जो 1857 की बात करोगे, तो इसमें आप यहाँ पर डिवाइड कर लो। ये 2 यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री के थे, यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को डिवाइड कर लो 2-3 भागों। जैसे आपने जितना, आपके पास 2 दिन मिलेंगे, 2 दिन ऊपर है और 3 दिन नीचे हैं, आपके पास देखो एक माइंड में पिक्चर बन गया कि मुझे 2 दिन इधर पढ़ना है, और अभी 2-3 दिन में कुछ छोटा होगा ना, तो आगे हम 2-3 दिन 12, 13, 14 को ही पढ़ लेंगे, है ना। तो एक पिक्चर हमारे माइंड में सेट हो गया, इसको आप लिख करके प्रिंट निकाल करके चिपका सकते हो दीवार पे, तो हमारी चीज़ें सेट हो जाएंगी कि हाँ इस टाइम पे मुझे ये चीज़ कवर करना है, ये अब इसको बना सकते हो। ठीक है, मैं टेलीग्राम पे इसका पिक भी भेज दिया है, उसको डाउनलोड करके अपना प्रिंट निकाल सकते हो, है ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्या करोगे, जितना आपने 2 दिन पढ़ा उसको पूरा अच्छे से रिवीजन कर जाना है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के से कम 12 क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। ठीक है, जितने यहाँ पर ज़रा टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे उसमें मैंने आपको ज़रा टाइम दिया है। राइट, तो 2 दिन ये और 3 दिन ये आपके मिल गए, है ना। 2 दिन आप पूरा अच्छे से पढ़ जाओ, या यहाँ पे इधर भी पढ़ लेना। राइट, उसके बाद आप इसको रिवीजन कर सकते हो। मैं इसलिए आपको ब्रेक करके टाइम दे रहा हूँ बीच में, कि अभी जैसे आपने इन्वायरमेंट पढ़ा, ठीक है, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री एक बार फिर से पढ़ोगे तो चीज़ें जो यहाँ पर पढ़ा ना आपने, ये रिकॉल होंगी यहाँ पर आके। ठीक है, इस वजह से मैंने लास्ट में 3 दिन आपको और दिए। 3 दिन मॉडर्न हिस्ट्री का टोटल मिला के 5 दिन हो गया। ठीक है, IR से UPSC क्वेश्चन कम पूछता है। ठीक है, तो आपको 1 दिन इसमें बहुत है, 15 तारीख का, उसमें से IR के मैगजीन विजन की काफ़ी है, सफिशियंट है। बाकी जो मैं टॉपिक दूंगा वो टॉपिक आपको कवर करना है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं देखना है। पॉलिटी
पॉलिटी के लिए भी मैंने कम टाइम दिया क्योंकि पॉलिटी हम लोग ज़्यादातर सबको आती ही है, कवर ही करना है। बस क्या कहो, पॉलिटी में जो आप टॉपिक गलत करते हो उनको रिवीजन करना है, ठीक है। पॉलिटी इसलिए मैंने ज़्यादा पॉइंट आपको ज़्यादा दिन नहीं दिए, ठीक है। पॉलिटी आपको देखो कम से कम करीब 50% पॉलिटी के ज़्यादातर लोग कर ही लेते हैं, है ना। 50% की आपको सिर्फ प्रिपरेशन करना है पॉलिटी के लिए, तो एक दिन आपका काफ़ी है 50% के लिए, राइट। तो आप पॉलिटी को यहाँ से एक दिन अच्छा सा दे दो, ठीक है। और अभी ऊपर जो भी 6 दिन हम लोग के बचे ना रिजर्व के, 23 से लेकर 30 तक, उसको हम लोग अभी देखेंगे। उसमें अगर कुछ कठिन होगा उसमें आप ऐड कर लेना पॉलिटी को, ठीक है। तो यहाँ से पॉलिटी का 16 तारीख को आपको देना है। उसके बाद आते हैं 17 तारीख को आपको इकोनॉमिक करना है, ठीक है। इकोनॉमिक को हमने एक ही दिन दिया है, क्यों? देखो इकोनॉमिक को एक ही दिन इसलिए दिया है क्योंकि अभी जो हमारा 23 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में है, उसमें हम लोग इकोनॉमिक, अभी जैसे कि आप लोग ना इकोनॉमिक की चीज़ों को ज़रा कवर कर लेना, ठीक है। वो मैं ऊपर बताऊँगा आपको क्यों यहाँ पर मैंने एक दिन दिया है, पॉलिटिक को मैंने एक दिन क्यों दिया यहाँ पर, ठीक है। अगला ज्योग्राफी, 18 तारीख को ज्योग्राफी जो जितना आपने पढ़ा था उसको क्या करना है, रिवीजन करना है। ज्योग्राफी आपने कब पढ़ा था? ज्योग्राफी पढ़ा था 1 और 2 और 3 तारीख को। तो जो लास्ट वीक हमारा रहेगा, इसका लास्ट वीक चल रहा है ना पेपर का, एग्जाम का, तो इस टाइम पे ज्योग्राफी का क्या करोगे, इसका रिवीजन कर डालोगे जितना आपने 1 से 2 तारीख के बीच में पढ़ा था, 1, 2, 3 को ज्योग्राफी को रिवीजन करोगे पूरा। रिवीजन को भी टाइम आपको दिया जा रहा है, जितना पढ़ा कुछ नया नहीं करना, जितना आपने पढ़ लिया था उसी चीज़ को उठा के दोबारा से रिवीजन करना है। साइंस टेक्नोलॉजी आपने पढ़ा था कब, 4, 5, 6 को, उसको भी पूरा रिवीजन करो एक से उठा के, ठीक है। अगला मॉडर्न हिस्ट्री आपने जितना पढ़ा था उसको भी पूरा रिवीजन करना है, सब रिवीजन चल रहा है ना। उसके बाद इन्वायरमेंट पार्लियामेंट जो था वो भी आपको क्या रिवीजन करना है, कब पढ़ा था, 9, 10, 11 को पढ़ा था, वो भी आपको रिवीजन करना है 21 तारीख को, ठीक है। और हम लोग देखो प्राचीन और एंशिएंट हिस्ट्री मध्यकालीन भारत, इसको हमने लास्ट में रखा है, क्यों? क्योंकि देखो इसके बहुत सारे टर्म्स होते हैं, ये शब्द किससे संबंधित है, ये जो शब्द आ रहे हैं, है ना, ये किससे संबंधित, तो यहाँ पर क्या है, याद करने में थोड़ा सा कठिन होते हैं। जैसे कि आप आज आप याद करोगे तो करीब 1 से 2 दिन तक आपको माइंड में सेट रहेंगे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर एक यही चीज़ 1, 2 तारीख को करते और 24 को एग्जाम है, तो क्या माइंड से सब गायब हो जाता है ना। तो इसलिए क्या है, लास्ट के दिन हम लोग इसको 24 घंटे या 48 घंटे के पहले पढ़ेंगे तो हमारी चीज़ें माइंड में सेट रहेंगी, रिकॉल रहेंगी। क्योंकि मॉडर्न जो मेडिवल हिस्ट्री ऐसी है, एंशिएंट ऐसी है कि कुछ चीज़ें हमारे माइंड में सेट नहीं होती है ना। 1 से 2 दिन रहेंगे, उसके बाद फिर भूल जाएंगे। तो 1 से 2 दिन के लिए मेडिवल और एंशिएंट को हमने लास्ट में टाइम दिया है, इसको हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है। इसको एक दिन इसलिए दिया है, इसी दिन आपको पढ़ना है, इसी दिन आपको याद करना है, राइट। कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। और अभी क्या करना है, अगर एंशिएंट जो मेडिवल हिस्ट्री है प्राचीन, ये आपको अगर करना है तो मैंने उसमें ग्रुप जो टारगेट था आपने किया होगा तो वहाँ से कर सकते हो। बाकी मैं आपको यहाँ से PDF भी दूंगा पूरा टॉपिक का, वहाँ से आप कवर करो इसको। आगे ये हमारा रिजर्व डे है 23 तारीख को, ठीक है। देखो एक आवर क्यों करके लिखा है यहाँ पर 1-1 घंटे आपको रिवीजन करना है, किसका, जितने भी सब्जेक्ट है 1 घंटे स्टार्टिंग से उठा लो, पहले पॉलिटी उठा लो, इन्वायरमेंट उठा लो, ज्योग्राफी उठा लो, ठीक है, हिस्ट्री उठा लो, साइंस टेक्नोलॉजी उठा लो, ठीक है, IR उठा लो, है ना। 1-1 घंटे के लेकर के आपको स्लॉट बनानी, वो भी कितना, अप टू 5 PM तक, शाम को 5 बजे से पहले तक। जिस दिन 23 पेपर होगा ना उसके एक दिन पहले, अगर आपका सेंटर दूर नहीं है तो आप ये प्रोसेस कर सकते हो 23 तारीख वाला, ठीक है। सेंटर दूर है तो आप करीब 3 से 4 घंटे ही सिर्फ यहाँ पढ़ोगे, वो भी एक सिब्जेक्ट को पढ़ना, यानी कि आप 5 घंटे से एक ही सब्जेक्ट में लगा दो। एक सब्जेक्ट आप हिस्ट्री पढ़ लिया 1 घंटे में, 1 घंटे में पॉलिटी, 1 घंटे में ज्योग्राफी, जितना मैंने दे रहा हूँ सिर्फ उसी के लिए बात कर रहा हूँ, है ना। इस वजह से कह रहा हूँ जितना मैं दूंगा आपको उसका अच्छे से लिख करके, या फिर आप कहीं पे आपके पास टैब है तो उसको अच्छे से सेट करके चीज़ों को टॉपिक निकाल करके अपना हाईलाइट कर लो, क्योंकि लास्ट में रिवीजन भी उसी चीज़ों से करना है हमको, ठीक है। या अपने डेली टारगेट के नोट्स बना रखे हैं तो उनसे रिवीजन करोगे, या आपके पास कोई नोट्स हैं पहले से ही तो वो टॉपिक मैच करके आप उस टॉपिक से कर सकते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप वो सब पहले पढ़ चुके होते हो, राइट। तो 23 तारीख तक हम लोगों ने सब पूरा टॉपिक कर लिया और शाम को 5 बजे के बाद आपको कॉपी उठानी नहीं है, कॉपी बंद करके रख देनी है, ठीक है। आराम से चिल रहना है, कोई टेंशन नहीं लेना है ना, कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि देखो 24 को एग्जाम है, थोड़ा सा हमारे पास कम से कम ये 12 घंटे का माइंड फ्री मिल जाएगा, है ना। शाम 5 से सुबह 5 तक माइंड हमारा 12 घंटे का एकदम रिलैक्स मिल जाएगा माइंड को, और उस टाइम पे कुछ नहीं देखना है। अगर आप, मैं सच बताता हूँ, आपको पेपर निकालना है तो ये 12 घंटे कुछ मत देखना, कुछ मत करना, ठीक है। क्योंकि माइंड को हमारा एक सोचने समझने के लिए टाइम चाहिए, है ना, खाली जगह चाहिए कि इसको चीज़ों को रिकॉल कर पाए बाद में वो, वरना भरते जाएंगे एकदम से सब गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो शाम को 5 के बाद आपको नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है। और अगला क्या है, अगले दिन आपको UPSC एग्जाम है, राइट। तो इस टाइप से चीज़ों को आप यहाँ से फॉलो करो। लास्ट का जो वीक है ये आपको पूरा रिवीजन का ही है ना, ये देखो। बाकी जितने मैंने दिन बताया वो सब आपको पढ़ने के लिए दिए। कुछ दिन मैंने कम किए, जैसे पॉलिटी का मैंने 1 ही दिन दिया है, ठीक है। IR के लिए तो सफिशियंट है यार, इतना टॉपिक नहीं पूछते UPSC, लेकिन आपको 1 दिन में काफ़ी हो जाएगा। पॉलिटी 1 दिन में नहीं होगा, लेकिन आप बहुत चीज़ें पढ़ चुके हो। फिर भी हम पॉलिटी के लिए अभी ऊपर अभी देखेंगे। पॉलिटी और इकोनॉमिक को हमने यहाँ पर कम टाइम दिया है, क्यों?
आते हैं ऊपर। अब एक से हम लोग ने पूरा 24 मई तक देख ली क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। अब ऊपर देखते हैं, जैसे कि हमारा ये पूरा आपका मई का खत्म हो गया, ठीक है। मई का इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने इसलिए दिया है 2 बार यहाँ पर, क्योंकि इसमें 3 दिन है ना, और इसमें 2 दिन मैंने इसलिए दे दिए ऊपर 2-3 दिन, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के हम लोग के ज़्यादा टर्म्स कुछ भूलते हैं, है ना। तो इस और टॉपिक हमारा ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है, भूलते तो हम लोग एंशिएंट मेडिवल में भी है, लेकिन यहाँ पर कम पूछे जाते हैं, तो एक दिन इसको दिया है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बहुत घुमाता है यूपीएससी मॉडर्न हिस्ट्री से, तो घूम कितना घुमाएगा, और हमारा डे भी इसमें ज़्यादा है, तो जितने अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से कवर करो, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, इन्वायरमेंट हो गया, और ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। ये 4-5 सब्जेक्ट ऐसे कर लो, इतने दिन मैंने दिए आपको, तो ऐसे कर लो कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूटना चाहिए। बस 4-5 सब्जेक्ट से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका इंस्टेंट छूटता भी है ना, आईआर छूटता भी है, राइट, और इकोनॉमिक के कुछ क्वेश्चन अगर छूट भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन आप कवर करो। जैसे मान लो 10-12 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4-5 नहीं भी आएंगे तो चलेगा, अगर आप इतने सब्जेक्ट के टॉपिक अच्छे से कवर होंगे तो, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब मई का पूरा हो गया, उसके बाद हम लोग यहाँ पर अप्रैल के रिजल्ट डे देखते हैं। जैसे कि आज 23 तारीख है ना। 23 तारीख को आपको क्या करना है, जैसे हम लोगों ने पॉलिटी में टाइम कम दिया है, ठीक है, और इकोनॉमिक में भी टाइम कम दिया है, राइट। तो देखो यहाँ पर आपका टी मतलब क्या होता है, TWR फॉर्मूला है ये, ठीक है। TWR मतलब कहने का मैंने अपने आप से बनाया है। देखो टी मतलब क्या है, जो आपके टफेस्ट सब्जेक्ट हैं, जो आपके कठिन लगते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, उनको उठाओ, राइट। आप देखो यहाँ पर आप रही पेपर सॉल्व करने के बाद, वो भी मैं बताऊंगा अभी। आप सबसे पहले कठिन सब्जेक्ट उठाओ जो आपको कठिन लगते हैं। कौन से कठिन लगते हैं, ज़्यादातर लोगों को इकोनॉमिक ही कठिन लगता है, ठीक है। अगर इकोनॉमिक उठाना है तो उठा सकते हो, या आपको जो टफ सब्जेक्ट लगता है वो सब्जेक्ट उठाओ। 23, 24 और 25 में इसको शामिल करो, ठीक है। 3 दिनों में टफेस्ट सब्जेक्ट को जो भी आपके पास है, मान लो जैसे आपके पास 2-3 सब्जेक्ट हैं टफ लगता है आपको, जैसे मान लो कि आपको इकोनॉमिक टफ लगता है ना, साइंस टेक्नोलॉजी भी टफ लगता है, हिस्ट्री भी टफ लगता है, तो तीनों सब्जेक्ट आप एक दिन दे सकते हो, है ना। या सिर्फ इकोनॉमिक ही अगर टफ है तो उसको उठाओ, उसको करो, राइट। अगर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आपको टफ लगता है इकोनॉमिक, तो आपको क्या करना है, इकोनॉमिक करना ही करना है। साथ में अभी हमारा जो टारगेट चल रहा है, डे नंबर आज 63 हुआ है, 61 से लगा के 62, 63, 61, 62, 63, 3 टारगेट आप जरूर करो। वहाँ पर कल्चर के क्वेश्चन, कल्चर के टॉपिक बहुत सारे दे रखे हैं, उनको आपको बहुत अच्छे से कवर करो। ये तो अगर आपके पास यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट आपको टफ लगता है तो ये चीज़ आप कर सकते हो, टारगेट को फॉलो कर सकते हो यहाँ से इसको, ठीक है। क्योंकि वहाँ से आपका कल्चर की चीज़ें बहुत कवर हो जाएंगी, क्योंकि कल्चर में भी हम लोगों ने वहाँ पर टाइम नहीं दिया है। कहाँ पर, अपने टारगेट में, जो अभी नीचे हम लोग 30 दिन की बात की है उसमें कल्चर नहीं दिया मैंने। तो कल्चर आप यहाँ से फॉलो करो इन 3 दिनों को लेकर के, ठीक है, जो टफेस्ट है। या आपको जो अगला 3 दिन है उसमें, लेकिन कल्चर को आपको यहीं फॉलो करना है। नीचे आपको कल्चर का मैंने टाइम नहीं दिया है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, कल्चर देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ, 8 कल्चर का यहाँ पर कोई टाइम नहीं है ना, कोई यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है, राइट। प्राचीन और मध्यकालीन भारत को किया है। तो 8 कल्चर को क्या करना है आपको, अभी 23 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में यहाँ से किसी भी आपको स्लॉट में आप रख सकते हो 8 कल्चर को, ठीक है। तो आप अपने आप से लिख लो कि 23 को जैसे मैंने इकोनॉमिक का करना है, 24 को इकोनॉमिक करेंगे, और 25 को अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो मैंने 3 दिन आपको टफ सब्जेक्ट के लिए दे दिए। दूसरा जहाँ पर है स्लॉट, जो वीक सब्जेक्ट है आपका, एक होता है टफ सब्जेक्ट बहुत कठिन है, दूसरा होता है वीक हमारा सब्जेक्ट है, आता है लेकिन थोड़ा वीक है ना। वो टफेस्ट सब्जेक्ट में नहीं आता है, वो वीक में आता है। वीक मतलब जैसे मान लो कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री वीक है ना, या साइंस टेक्नोलॉजी वीक है, तो जो वीक सब्जेक्ट है उसमें रख लो, ठीक है। ये हमारा 8 कल्चर वीक है, 8 कल्चर वीक है तो 8 कल्चर की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ से, वो कर लो। और उसके बाद बचेगा 29-30 आर मतलब रिवीजन किसका, जितना भी आपने यहाँ पर पढ़ा है 23 से लेकर के 30 तक जितना भी पढ़ा है, इसको आपको पूरा रिवीजन करना है। एक बात आपको प्लस याद रखना है कि यहाँ से 8 कल्चर को जरूर ऐड करना है। 8 कल्चर नीचे नहीं ऐड किए मैंने इसलिए क्योंकि यहाँ पर 6 से 7 दिन 8 दिन हमारे पास हैं, इसमें 8 कल्चर को आप ऐड करो कहीं पर, और वहाँ से टॉपिक को कवर करो। टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ डेली टारगेट में, डे 61 से डे 63 तक मैंने टॉपिक अभी दिए हैं, और भी आगे टॉपिक है, तो उनको फॉलो करते रहो आप, ठीक है। करीब 8 से 9 मिनट का मैं वीडियो बनाता हूँ, उससे आप देख के और PDF टेलीग्राम में डाउनलोड करके वो टॉपिक आप लिस्ट करके अच्छे से फॉलो करो उसको, ठीक है। करीब 7 से 8 दिन में ये चीज़ों को कवर करो, राइट। आगे इतनी चीज़ें कवर हो गई। अब हमारे पास देखो हम लोग ने यहाँ पर पॉलिटी का एक दिन दिया था, और इकोनॉमिक का भी एक दिन दिया था। तो पॉलिटी इकोनॉमिक आप इसी में भी शामिल करो, है ना। 3, 2, 5 इसको तो रिवीजन को हटा दो, 3, 3, 6, इन 6 दिन में आपको पॉलिटी भी शामिल करना है। कहीं पर एक जगह पॉलिटी शामिल कर लो 28 तारीख को मान लो, ठीक है, और एक जगह इकोनॉमिक को शामिल कर लो, राइट। और यहाँ पर कल्चर चल ही रहा है आपका, तो इतने सब्जेक्ट आपके एक तरह से हो गया कल्चर, इकोनॉमिक, ठीक है, और पॉलिटी। ये 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे कवर करने हैं यहाँ से करीब 8 दिनों में, यहाँ से उठा के। और भी आप कवर कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। जितना आपको वीक है सब्जेक्ट, जो कठिन सब्जेक्ट हैं वो सब इसी दिन में खत्म करो, 1 से 30 तारीख के बीच में। आगे आपको टाइम नहीं मिलेगा, राइट। तो 1 से मतलब 23 से 30 तारीख के बीच में ये चीज़ आपको करना है। पॉलिटी
जो कठिन टॉपिक हैं पॉलिटी के उनको, अब जो आपको पॉलिटिक चीज़ें कठिन लगती हैं वो आप यहाँ से निकाल करके ख़त्म करो। इन्वायरमेंट की जो कठिन लगती है वो ख़त्म करो, और इकोनॉमिक की जो कठिन चीज़ें लगती है वो ख़त्म करो। ठीक है, बाकी हम लोग आगे इसके रिवीजन के देख ही रहे हैं। ठीक है, तो करीब जो 8 दिन है इसको रिवीजन जो रिजर्व डे है ये आप देख लो क्या क्या करना है इसमें। ठीक है, कुछ नया यहाँ से नहीं पढ़ना है, फिर से मैं बोल रहा हूँ। और रही बात टेस्ट सीरीज की और टेस्ट की और सी सेट की, वो मैं बात करता हूँ भाई। ठीक है, तो यहाँ पर रिजर्व डे आपको समझ आ गया होगा, 3 दिन और 2 दिन में। 2 दिन आपको सिर्फ लास्ट में रिवीजन करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। 29-30 को जितना आप यहाँ पढ़ोगे ना 23 से लेकर 28 तक ये पूरा रिवीजन करोगे। और एक बात और, अभी शादी पार्टी भी ज़्यादा चल रही है। ठीक है, 26 को बहुत ज़्यादा शादियाँ हैं, अभी 24 को भी है। आपको शादी पार्टी एकदम नहीं जाना है, कहीं पर नहीं जाना है, ये आपको नोट कर लो। बाहर जा सकते हो, अपना पार्क जाओ, घूमो, ठीक है, बैठो, लेकिन शादी पार्टी से जाने से बचो। कोई भी कितना कहे भाई मुझे नहीं जाना है ना। इतनी चीज़ आप कवर करो। ठीक है, आगे आते हैं। देखो यहाँ से आप टेस्ट सीरीज आप कैसे फॉलो करोगे। जो टेस्ट है आप फुल लेंथ टेस्ट लगा सकते हो, है ना। यहाँ से आप जैसे मान लो यहाँ पर ज्योग्राफी आप कर रहे थे, ठीक है, ज्योग्राफी आपने पढ़ा, इतनी चीज़ें पढ़ ली, मैंने टॉपिक दिया उसको कर लिया। आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो ज्योग्राफी का, सेक्शनल टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट नहीं, फुल लेंथ टेस्ट में क्या होता है, हमारा ज्योग्राफी का मुश्किल से 4-5 ही क्वेश्चन मिलेगा वहाँ, वो नहीं। जो देखो सेक्शनल टेस्ट अगर करीब 2-3 आप सॉल्व कर लोगे उसी दिन ज्योग्राफी के, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर हो जाएंगी। तो सेक्शनल टेस्ट आप कर सकते हो। यूकेटी का टेस्ट अपना करीब 2-3 पेपर हो चुका है ज्योग्राफी का, वो भी देख सकते हो, टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूंगा, है ना। आपके पास होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ज्योग्राफी का सेक्शनल टेस्ट आप सॉल्व करना। ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी का सेक्शनल टेस्ट सॉल्व करना, फुल लेंथ टेस्ट करना, वो लास्ट जैसे कि आप यहाँ से 10 से 15 तारीख के बीच में। सेक्शनल कब करोगे 10 से 15 के बीच में, सॉरी फुल लेंथ कब करोगे 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में आपको फुल लेंथ टेस्ट करना है। उससे पहले आपको सेक्शनल टेस्ट करना है जितने भी सब्जेक्ट हैं। ये आपका ऐड नहीं है, ये आपका एडिशनल पॉइंट है, ये आप इनको कर सकते हो साइड में करके, है ना, ये चीज़। तो इतनी चीज़ों को आप कवर करना है। टेस्ट सीरीज आपको कैसे करना मैंने बता दी, जो सब्जेक्ट उठाओगे उसका सेक्शनल उठा लो और यहाँ से पूरे सॉल्व कर जाओ, क्योंकि समय आपके पास अभी थोड़ा है, उसको अच्छे से यूज करो। ठीक है, क्या क्या चीज़ें लिमिट में करो, क्या क्या कैसे करना है। और यहाँ पे जो 8 दिन है, 8 दिन को बहुत अच्छे से यूज करो, क्योंकि यही हमारे 8 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग के। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो नीचे तो बहुत टफ है, मई वाला जो महीना है हमारा, है ना। यहाँ जो बचा हुआ दिन है इसको बहुत अच्छे से करोगे तो आगे चीज़ें बहुत अच्छे से कवर हो पाएंगी। जैसे कि मान लो अपने टफ सब्जेक्ट को यहाँ पे खत्म कर दिया, ठीक है, पॉलिटी अपने करीब 1 दिन में और भी चीज़ों को ऐड करके ख़त्म कर दिया, है ना। और यहाँ से कल्चर को भी यहाँ पर लेके चेक कर दिया, तो यहाँ से कल्चर, पॉलिटी और जो टफेस्ट सब्जेक्ट है कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जो बनेंगे वो आपको अच्छे पक्के हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको 6-7 दिनों में, जो 8 दिन है यहाँ से कवर करना है इसमें, राइट। कुछ नई चीज़ें नहीं करनी, टेस्ट पेपर हो सकता है, टेस्ट पेपर आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें रख सकते हो अपना, राइट। तो इतना करना है और 30 दिनों में इतनी चीज़ों को खत्म करना है। ठीक है, हम लोग सिस्टम वाइज यहाँ पर डिवाइड किया। तो जो मई का पूरा है वीक, मई का पूरा मंथ है, उसमें क्या क्या करना है, और यहाँ पर जो अप्रैल का बचा हुआ है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, एकदम सटीक प्लान यहाँ पर है, राइट। कोई टफ नहीं है, कुछ नहीं, अपने अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें करना है। टफेस्ट सब्जेक्ट है भी नहीं कि मैं बता रहा हूँ कि हाँ टफेस्ट सब्जेक्ट इकोनॉमिक ही होता है, बहुत लोग का इकोनॉमिक अच्छा भी है ना। जो आपको टफ लगता है उस टफ सब्जेक्ट को यहाँ पर पॉइंट निकालो, पढ़ो और ख़त्म करो। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ इकोनॉमिक का आज मैंने टॉपिक दिया भी है। जैसे कि मान लो पहला तो ज्योग्राफी को हो रहा है, लेकिन मैंने इकोनॉमिक का दिया है, देख लेता हूँ मैंने कोई सब्जेक्ट दिया है, मैंने ज्योग्राफी से इकोनॉमिक दिया है, एक बार देखता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से देखो मैंने इकोनॉमिक का दिया हुआ है ना। अभी जैसे कि मान लो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा टफेस्ट सब्जेक्ट होता है, जैसे आज मैंने बोला बहुत लोग का इकोनॉमिक टफ होगा, तो इकोनॉमिक के मैं टॉपिक आज आपको शेयर कर दे रहा हूँ, ये है ना। करीब मैंने कितने टॉपिक दिए, मैंने टॉपिक दिए यहाँ पर टोटल 15 टॉपिक हैं। ठीक है, ये 15 टॉपिक है, जिसमें से मैंने करीब 7-8 टॉपिक यहाँ पर दे दिए आपको, 7-8 चैप्टर दे दिए। 7-8 चैप्टर, जैसे कि मान लो पहला चैप्टर है मुद्रास्फीति को लेकर के, ठीक है, इसमें आपको ये सब चीज़ें कवर करनी जो अंदर दे रखी हैं, एक एक चीज़। ठीक है, तो टोटल 15 चैप्टर होंगे जो इकोनॉमिक को लेकर के आपके पूरे खत्म होंगे। जो मैंने आपको डे बताए थे इकोनॉमिक के मैंने सिर्फ 1 दिन दिया था, वहाँ पर 1 दिन आपको वहाँ से ये रिवीजन को रखना है। लास्ट वाला दिन जो था हम लोग टारगेट में 1 मई से दिया, मतलब जो मई वाले में था वो रिवीजन का सिर्फ 1 दिन रखना है। बाकी अभी जो आपके पास रिजर्व डे है 23 से लेकर 30 तक, उसमें इकोनॉमिक को आपको खत्म करना है पूरी। ठीक है, और लास्ट में उसका रिवीजन करोगे, राइट। तो इकोनॉमिक का मैंने आपको ये टॉपिक दे दिए, करीब यहाँ पर 7 टॉपिक है, ये 7 चैप्टर के टॉपिक हैं, ये सब पढ़ने, इसके अंतर्गत जितने टफ टॉपिक आ रहे हैं वो सब देखने, राइट। ये कुछ की पॉइंट है इसके। तो 7 चैप्टर के टॉपिक यहाँ पर हो गए ये, राइट। और अभी कितने और बचे हैं, अभी यहाँ पर और बचे हुए हैं कितने, 8 टॉपिक, 8 चैप्टर के टॉपिक और बचे हुए हैं, तो क्या हो जाएंगे 15 हो जाएंगे, 15 चैप्टर। और 15 चैप्टर के ही यहाँ पर इकोनॉमिक आपको कवर करनी है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा इकोनॉमिक का, आज मैं अभी मैंने आपको शेयर कर दूंगा ये,
और उसके बाद शाम तक मैं क्या करूँगा, जो बचे हुए टॉपिक हैं वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। और तो क्या है, आज और कल में, अब 2 दिन में 3 दिन में आप इकोनॉमिक को पूरी खत्म कर जाओ, ठीक है। सबसे अच्छी बात ये कि इकोनॉमिक आप 3 दिन में खत्म करो, है ना। और जो आपके पास अगला टफेस्ट सब्जेक्ट कोई रहेगा, जो वीक सब्जेक्ट है, उसको भी आप यहाँ पर शामिल कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ों को, जो कठिन चीज़ें, उनको अभी आप खत्म करके साइड कर दो। बस रिवीजन रहेगा, रिवीजन आप लास्ट में कर लेना, राइट। तो देखो इकोनॉमिक का क्या होगा, इकोनॉमिक का आज मैं आपको शाम तक जितने भी 15 चैप्टर हैं मैं शेयर कर दूंगा। 7 तो भी मैं शेयर कर दूंगा, जो बचे इसके बाद 8 से 15 वो भी मैं आपको शाम तक शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखो जो जब जब भी डे आएगा उस डे में मैं आपको हर चीज़ें शेयर करता रहूँगा, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पर 1 तारीख आ रही है ना, 1 तारीख से मैं थोड़ा सा पहले आपको ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक है वो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद 4 तारीख से स्टार्ट होगी साइंस टेक, तो साइंस टेक का मैं 4 तारीख से पहले ही आपको यहाँ पे टॉपिक शेयर कर दूंगा। 4 तारीख से 1 दिन पहले, सिर्फ 1 दिन पहले दूंगा मैं, उससे पहले नहीं दूंगा, क्योंकि आपको उसी दिन पे ही फॉलो करना है चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद 7 तारीख से पहले मैं आपको, या 7 तारीख को सुबह 4 बजे 5 बजे मैं ऐसे करके आपको मॉडर्न हिस्ट्री दे दूंगा, है ना, या फिर 12 बजे 1 बजे रात में। तो अपने अकॉर्डिंग मैं आपको शेड्यूल से पहले ही आपको चीज़ों को दे दूंगा ये सब। तो जितने भी टॉपिक मैं आपको 1 दिन पहले सब पूरा लिस्ट दे दूंगा। अभी मैंने इकोनॉमिक किस लिए दे दी, क्योंकि इकोनॉमिक क्या है, आपका बहुत लोगों का, मोस्टली ज़्यादा लोग का वीक होता है, मतलब वीक क्या, टफेस्ट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक एक तरह से। तो इकोनॉमिक आपको कवर करना है पूरी, जो मैं टॉपिक दिया हूँ। साथ में जो बजट है ना, बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे लेकर बैठना है साथ में, ठीक है। PYQ नहीं करना है, आप PYQ छोड़ दो, साइड में कर दो PYQ को, क्योंकि PYQ जो एक तरीके से हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि कैसे टॉपिक पूछे गए, है ना, कैसे कैसे यहाँ पर टॉपिक पूछे गए, वो सब मैंने आपको यहाँ से कवर कर लिए होंगे, है ना। तो PYQ आप अभी मत करो, छोड़ दो उसको। जो टॉपिक यहाँ पर है वो सब आप इनको कवर करते जाओ। बाकी देखो कुछ पूछना रहता है तो आप टेलीग्राम पे जुड़ के पूछ सकते हो, या नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो ना। तो ज़्यादा लंबा मैं वीडियो नहीं रखना चाहता हूँ, है ना। ऑलरेडी यहाँ पर 25-26 मिनट का हो चुका है, तो कुछ पूछना रहेगा पूछ सकते हो। बाकी इसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करो चीज़ों को एक एक, और अच्छे से अपनी तैयारी को करो, है ना। एंड करते हैं इसको, और इस चीज़ को अच्छे से डाउनलोड कर लो। स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, है ना, या PDF आप बोलोगे तो PDF इसका दे दूंगा, आप इसको PDF डाउनलोड कर पाओगे, पूरा डाउनलोड करके प्रिंट भी निकाल सकते हो, चिपका सकते हो वॉल पे, राइट। एंड करते हैं। और इकोनॉमिक का आज शाम तक आपको जो बचा हुआ टॉपिक है वो मिल जाएगा। तो इकोनॉमिक जो टफेस्ट सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ से एक तरह से कल तक में पूरा हो जाएगा। तो एक बड़ा सब्जेक्ट आपको इकोनॉमिक कवर हो गया, जो आपको करीब 15 से 16 क्वेश्चन यहाँ से UPSC पूछता है। 15-16 नहीं मान लो, कम से कम 10 प्लस मान लो, तो 20 नंबर पक्के हुए ना। इसलिए 1-2 दिन आपके ऐसे हैं कि जो 20 नंबर लेके आएंगे, अच्छे से पढ़ो इसको, ठीक है। बाकी जो अगले दिन और रहेंगे, जो सब्जेक्ट रहेंगे वो मैं आपको यहाँ से कब शेयर करूँगा, ये करूँगा आपको मैं ज्योग्राफी के 1 तारीख से, है ना। बाकी इतने दिन आपको जो रिजर्व वाले हैं उसमें आपको चीज़ों को लर्न करना है, ठीक है। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।